जय श्री राम दोस्तों। तो कल जो नू मेवात में घटना हुई जिसमें हमारे कई सारे हिंदू भाई बहन बड़े बुजुर्ग बच्चे जिनको मार दिया गया, जिनकी गाड़ियां जला दी गई, पथराव किया गया, तो अब मुझे कल रात तक सूचना मिलती रही कि उधर पहाड़ों में कई महिलाएं, कुछ 2-2.5 हज़ार लोग फंसे हुए हैं, जिनमें से 500 से 1000 के बीच में जो संख्या है वो सिर्फ महिलाओं की है, हमारी माताओं बहनों की है, जो कि नू मेवात में फंसी हुई हैं। अब मैं जानना ये चाहता हूँ कि हमारी जो सरकार है, सरकार यानी हमारे जो सीएम साहब हैं, या फिर हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो हिंदुत्व के नाम पे सिर्फ वोट लूटने के लिए आ जाती है, मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के उस हर एक अधिकारी से, हर एक नेता से जो अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदुत्व का सुरक्षा करेंगे, हिंदुओं की सुरक्षा करेंगे, भाई कहाँ हो तुम? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कहाँ हो? सिर्फ वोट मांगने के लिए आया तो बीजेपी वालों? हाँ, मैं खुद बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन जब मुझे पता लगता है कि हिंदुओं के नाम पर वोट लिया जा रहा है, हिंदुत्व के नाम पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है, इतने बड़े बड़े इलेक्शन ये जीत जाते हैं हिंदुत्व के नाम पे, फिर जब हिंदुओं को तुम्हारी जरूरत होती है तुम अपना कदम पीछे हटा लेते हो। नुपुर शर्मा के केस पे तुमने ऐसे करा, टाइगर राजा सिंह के केस पे तुमने ऐसे करा। भाई या तो खुल के आओ, ठीक है ना, कि हाँ हिंदुओं के नाम पे वोट मांग रहे हैं और हिंदुओं को ही साथ देंगे हम सिर्फ, ठीक है ना। नहीं तो फिर तुम अपना तो अगली बार फिर अगर अभी आपने सीएम साहब अगर आपने ये रिजॉल्व नहीं करा मुद्दा, तो 2024 में मैं और मेरी टीम और हम जितने भी भाई हैं हिंदू, कट्टर हिंदू, एक भी वोट की उम्मीद मत रखना हमसे। एक भी वोट नहीं आएगा आपके खाते में, कोई नहीं। मेवात से आप, हमें पता है मेवात, नू मेवात से आपको एक आधा वोट भी नहीं मिलता, कुछ 1% भी वोट आपके पास नहीं आता, लेकिन फिर भी आप उन्हीं की तरफदारी कर रहे हैं, ठीक है ना। जो बाकी आपके प्रदेश में जो इतने हिंदू रहते हैं, जिनके दम पर आप ये आज सीएम की कुर्सी पकड़ के बैठे हुए हो, है ना, तो कुछ करो। अगर आपसे नहीं होता तो अनिल विज जी को दे दो अपनी कुर्सी, शायद वही कुछ कर दें, और उनसे उम्मीद भी है हमारे को। अनिल विज जी हो सके तो आप कुर्सी संभाल लीजिए, मुझे नहीं लगता खट्टर साहब के कुछ बस की है, और ये मैं दिल से कह रहा हूँ। मैं बहुत पुराना बीजेपी सपोर्टर हूँ। जब मुझे लगता है कि शायद अभी ये जो कुछ नए नए युवा नेता जो 2014 के बाद बीजेपी में आया, हम उनसे ही पहले के हैं, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी सब बीजेपी में रहे हैं, लेकिन नहीं, हमने बहुत सपोर्ट कर लिया और हमने देख लिया आप हिंदुत्व के नाम पे वोट लेते हो और हिंदुओं के लिए कुछ भी नहीं करते, ठीक है ना। मोदी जी से भी मैं कहूँगा, या तो फिर आप कुछ दिन के लिए अपनी स्टेट जो है योगी जी के हाथ में दे दीजिए, ठीक है ना, अगर आपके बस की नहीं है तो। और अगर आप इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं, हिंदुओं को हमें इंसाफ दिलवा सकते हैं, तो 2024 में फिर आने की उम्मीद करना, नहीं तो कोई उम्मीद मत करना। मैं फरीदाबाद से, और फरीदाबाद में तो बहुसंख्यक हैं यहाँ पर हिंदू, तो यहाँ से ही बिल्कुल उम्मीद मत करना कि आपको एक भी सीट हम दे दें, ठीक है ना। सारी कांग्रेस के खाते में डालेंगे और खुद जा करके कांग्रेस को वोट दिलवाएंगे हम। बंदों को, लोगों को पकड़ के लेकर के जाएंगे, कांग्रेस को वोट दो। फिर जब हमारा हाल कांग्रेस राज में भी यही रहना और बीजेपी राज में भी यही रहना, तो कोई नहीं, कांग्रेस को आने दो। कम से कम हमारे को ये तो तसल्ली होगी, ठीक है ना, जो हो रहा है होने दो, हमारा कोई बंदा बैठा ही नहीं है, बीजेपी है ही नहीं, कांग्रेस जो कर रही है करने दो उसको, ठीक है ना। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवा देते हो आप, आज ये कर दिया, आज क्या करा आपने हिंदुओं के लिए? कुछ भी नहीं करा। भाइयों, वीडियो को शेयर करो, खट्टर साहब तक पहुंचाओ। अगर ये कुछ कर सकते हैं तो करें, नहीं तो 2024 में हम इनको कोई 1% भी वोट नहीं डालने वाले हैं। जय श्री राम, भारत माता की जय।